मुक्ति। मैं हूं एसके चौधरी और आप तमाम दोस्तों को दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूं। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बीते रविवार यानी 24 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमाम विधायकों, मंत्रियों और इसके अलावे पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हो चुकी है। और वो बैठक अहम इस रूप में थी कि तमाम नियोजित शिक्षक जो वर्षों से राजकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे थे, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और अंततः निर्णय ले लिया गया है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का तोहफा मिलेगा नव वर्ष 2024 के शुभ अवसर पर, यानी 1 जनवरी 2024 से तमाम नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन जाएंगे। इसके अलावे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से मुक्ति मिल गई है। हम आपको बता दें कि तमाम नियोजित शिक्षक जो कि सबसे पहले बहाल हुए थे, वे भी दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं। उसके अलावे जितने भी नियोजित शिक्षक बहाल हुए, उन्होंने टेट भी क्वालिफाई किया। इसके आधार पर इन अभ्यर्थियों की मांग थी कि हम सभी जब एक बार परीक्षा में सफल हो चुके हैं तो बार बार आजीवन हमें परीक्षा देने की आवश्यकता क्यों। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने यह अंतिम निर्णय लिया है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा लिए नियोजित शिक्षक तमाम राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। साथियों, सबसे अहम बात यह है कि इस नियमावली यानी नए जो अध्यापक बनेंगे, राजकर्मी का दर्जा जिन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, उनका भी नियमावली बनकर तैयार हो चुका है और इसका नाम भी बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली ही रखी जाएगी। यानी बीपीएससी से बहाल जितने भी नियोजित तमाम शिक्षक हैं वो भी बिहार विद्यालय अध्यापक ही कहलाते हैं। इसी तरह बिहार के नियोजित शिक्षक भी बिहार विद्यालय अध्यापक ही कहलाएंगे और उनके लिए भी नियमावली जो 2023 कही जाएगी, उसी के अंतर्गत तमाम नियोजित शिक्षक भी आ जाएंगे और वे भी राजकर्मी बन जाएंगे। और मैं बता दूं कि जो भी नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे वे तमाम बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से बरिए होंगे। आप सभी जान चुके हैं कि टीआरई 1 के अंतर्गत जो के पाठक महोदय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया था कि आप सभी विद्यालय योगदान के क्रम में हड़बड़ी या फिर जल्दीबाजी न दिखाएं, क्योंकि वरीय कनीय का मूल्यांकन विभाग द्वारा ही कर दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि विभाग द्वारा ही वरीय कनीय का निर्धारण होगा और इसके लिए अलग से पैनल तैयार करने की बात कही गई थी और अब भी कही जा रही है। इसके आधार पर तमाम नियोजित शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत हैं, वे वर्तमान में बहाल हो रहे बीपीएससी शिक्षकों से बरिए हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नियोजित शिक्षक जितने भी हैं वे सभी के सभी राजकर्मी बनने के बाद अभी टीआरई 2 के अंतर्गत जो भी बहालियां चल रही है 1,22,000 शिक्षकों की, उसमें से आधी सीटें इस बार खाली रह जाएंगी। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो भी अभी तक रिजल्ट आए हैं उसमें 50% रिजल्ट नियोजित शिक्षकों का है और इस तरह से नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट आने के उपरांत अधिकांश नियोजित शिक्षक अपने नए पद पर योगदान नहीं देंगे, क्योंकि उनका पद नया माना जाएगा और वे तमाम नियोजित शिक्षकों से कनीय हो जाएंगे। इसके अलावे उनका विद्यालय आवंटन सुदूर इलाकों में दिया जाता है, जिसके आधार पर पूर्व के विद्यालय उन्हें छोड़ना होगा, होम प्रखंड या फिर जहां वे आवास निर्धारण कर चुके हैं, जहां वे बिल्कुल रूप से अपने परिवारों के साथ अपने बच्चों के शिक्षा में लीन हो चुके हैं, उसे छोड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। इसके आधार पर वे सभी नियोजित शिक्षक अपने मूल पदों पर बने रहने हेतु नए पद पर योगदान नहीं देंगे, जिसके कारण तमाम लगभग 60,000 सीटें टीआरई 2 के खाली रह जाएंगे। और साथियों, हम आपको बता दें कि अलग से पैनल जो तैयार होगा उसमें भी तमाम पूर्व से बने नियोजित शिक्षक पहले बड़िए कहलाएंगे और उसके अनुरूप जितने भी नियोजित शिक्षक बाद में नियुक्त हुए हैं उसी के अनुरूप उनका निर्धारण होगा। परंतु बीपीएससी शिक्षक सबसे अंत में जिनकी बहाली हुई है, सबसे कनीय वही शिक्षक
कहलाएंगे। साथियों, ये थी आज की अहम बातें और नव वर्ष के शुभ अवसर पर तमाम नियोजित शिक्षकों को ये तोहफा मिलने जा रही है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा। जो आज की अहम खबर थी, हमारे इस वीडियो को आप तमाम नियोजित शिक्षकों को अवश्य शेयर करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। एक और अन्य बातें बता दूं दोस्तों कि TRE 2 के अंतर्गत रिजल्ट की निर्धारण की प्रक्रिया जारी है, रिजल्ट जारी होने की प्रक्रिया जारी है। इसके आधार पर ही 24 दिसंबर 2023 को ढेर सारे विषयों का रिजल्ट आई है, जिसके आधार पर हम आपको बता दें कि क्लास 9th और 10th के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, जिसमें कि 4082 स्टूडेंट सफलता प्राप्त किए हैं। उसके बाद 9th-10th का उर्दू सब्जेक्ट का जो भी रिजल्ट आया है, इसमें 1222 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। 9th-10th का साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी रिजल्ट आई है, उसके अंतर्गत 3054 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। 9th-10th बांग्ला सब्जेक्ट का जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें 55 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है और इसका कट ऑफ जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत UR का 52 कट ऑफ रहा है और URF का भी 52 कट ऑफ रहा है। बाकी सीटें खाली गई है। SCF का कट ऑफ 40 गया है और ST का कट ऑफ 50 गया है। उसके बाद 9th-10th का डांस सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आया है, वो 241 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं और 9th-10th का ही फिजिकल एजुकेशन का जो भी रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें 577 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है और पर्शियन सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आया है, उसमें 48 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है और इसका कट ऑफ बहुत कम गया है। पत्र के अनुसार जारी की गई लिस्ट के अनुसार UR का एक बार फिर से रिजल्ट दिया गया है 39 पर और URF यानी UR फीमेल का 45 पर। तो ये सोचनीय बिंदु एक बार फिर से बन गया है कि आखिर किस आधार पर UR का 39 और URF का 45, क्योंकि UR के सीट पर URF भी जा सकती है। तो इसके आधार पर निश्चित रूप से टंकनीय भूल हुई होगी। बाकी सीटें पर्शियन के खाली रह गए हैं और मैथिली सब्जेक्ट 9th-10th का जो भी रिजल्ट आया है, उसमें 78 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। तो इस तरह से BPSC द्वारा तमाम रिजल्ट की प्रक्रिया जारी करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और हर दिन 8 से 10 विषयों का रिजल्ट जारी किया जाता है। 9th-10th के जो भी सब्जेक्ट बचे हैं, वो 25 दिसंबर को देर शाम तक निश्चित रूप से जारी कर दी जाएगी और आप अभ्यर्थी को जितने भी आशावान हैं, आशा लगा करके बैठे हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उन सभी के भाग आज यानी 25 दिसंबर 2023 को देर शाम खुल जाएंगे। तो साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि तमाम एक से बढ़कर एक खबरें हम अपने इस चैनल पर लेकर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा बिल्कुल विद्यालय से जुड़ी सच्ची घटना भी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि अब आप हमारे इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर अच्छे कमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने सफलता अभी तक प्राप्त कर ली है BPSC के परीक्षा में TRE 2 के अंतर्गत जिनका रिजल्ट आ चुका है, वे सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपनी तैयारी जारी रखें, मजबूत रखें और कमेंट में हमें बताएं कि किन सभी ने मिलकर अभी तक सफलता प्राप्त की है, ताकि हमें पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम।